हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बाल विकास यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बाल विकास का तीसरा चैप्टर में हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तीसरा चैप्टर में बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पूछ सकता है हम लोगों से, वंशानुक्रम से आपका क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इसमें उत्तर में लिख सकते हैं, वंशानुक्रम का साधारण अर्थ है माता पिता और पूर्वजों के गुणों का संतान में प्रवेश करना। परंतु यह विवादग्रस्त प्रश्न है कि क्या माता पिता से उत्पन्न संतान के गुण समान हो। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। स्पष्ट है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से अपितु अपने पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम या वंश परंपरा तथा आनुवंशिक के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है। तो हम लोग लिख सकते हैं, साधारणतः लोगों का विश्वास होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे का रंग, रूप, आकृति, पितृत्व आदि माता पिता के समान होते हैं। दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरण, यदि माता पिता विद्वान हो तो बच्चा विद्वान होता है। पर आपने यह देखा भी होगा कि विद्वान माता पिता का बच्चा मूर्ख और मूर्ख का विद्वान होता है। इसका कारण यह है कि बच्चे को केवल अपने माता पिता से वरना उनसे पहले के पूर्वजों से भी उनके शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम या पैतृकता कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार इसे किस रूप में बताया गया है, वैज्ञानिक है। वंशानुक्रम में सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, वंशानुक्रम के नियम लिखिए। वंशानुक्रम को भली भांति समझने के लिए वंशानुक्रम को नियम को जानना आवश्यक है। जैसा दोस्तों पहला नियम है, समान से समान की उत्पत्ति भिन्नता। अगला दोस्तों है हम लोगों का प्रत्यागमन। तो हम लोग क्रमवाइज इसको देखते हैं। जैसे समान से समान की उत्पत्ति, इस नियम से तात्पर्य है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, श्याम वर्ण माता पिता के बच्चे श्याम वर्ण होते हैं। परंतु कभी कभी इसका अपवाद भी मिलता है कि गैर वर्ण माता पिता की संतान काली होती है। इसकी व्याख्या भिन्नता के नियम द्वारा दी गई है। अगला भिन्नता का नियम, बच्चे अपने माता पिता की सत्य प्रकृति नहीं हुआ करते। इस भिन्नता का कारण माता पिता के बीज कोषों की विशिष्टता हुआ करती। बीजकों को अंदर जीन्स होते हैं जो आपस में भिन्नता होने के कारण ऐसी संतान को जन्म देते हैं। प्रायः देखा जाता है कि एक ही माता पिता के कभी गोरी संतान होती है, कभी काली संतान होती है। गोरी एवं कालेपन का निश्चय पैतृक संयोग से होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें अगला पॉइंट है हम लोग प्रत्यागमन। प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति की ही प्रत्यागमन है। प्राकृतिक का नियम यह है कि वह स्पष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को अधिक वितरण करने जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को किस तरह से पूछा जा सकता है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव बताइए। बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव अग्रलिखित है। जैसे दोस्तों क्रमवाइज दिया गया, बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम होता है। छात्र की बुद्धि वंशानुक्रम से ही निश्चित होती है। अगला है हम लोगों का गुणवान प्रतिष्ठा। माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। बच्चे को स्वभाव
का प्रकटीकरण उसके माता पिता के स्वभाव के अनुकूलन होता है। मीठा बोलने वाले माता पिता के बच्चे मीठे बोलने वाले होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, वातावरण का अर्थ तथा परिभाषा लिखिए। वातावरण का अर्थ हेडिंग डाल के हम लोग लिख सकते हैं, मनुष्य को छोड़कर जो कुछ भी वातावरण या परिस्थिति कहते हैं। मनुष्य को छोड़कर जो भी चीज़ है। वातावरण सिर्फ मनुष्य के साथ ही संबंधित नहीं है, इसका संबंध जड़ चेतना के साथ भी है। वातावरण या पर्यावरण से हमारा केवल भौतिक वातावरण से नहीं, इससे बाहर या मनुष्य के चारों ओर जो कुछ भी मनुष्य के अस्तित्व में सहायक है वह सब हमारा वातावरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर धनावरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दिया गया। वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में तत्व आते हैं जिन्हें व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया जाता है। राष्ट्र के अनुसार कोई भी बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। जिम्बर्ड के अनुसार वातावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। बोरिंग एंड लैंगफिट तथा वेल्ड के अनुसार पियोको के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु को पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे बालक के संदर्भ में वातावरण से आप क्या समझते हैं। बाल विकास के संदर्भ में वातावरण से आप क्या समझते हैं। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव बच्चों के विकास पर इस प्रकार क्रमवाइज चलिए दोस्तों देखते हैं। मानसिक विकास का प्रभाव। बच्चे का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही नहीं होता, इसके साथ ही उचित वातावरण का भी आवश्यक होता है। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अगला व्यक्तित्व पर प्रभाव। अच्छे रहन सहन का व्यक्तित्व विशेष प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव। बच्चे को उत्तम एवं स्वस्थ वातावरण में रखने पर उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों में आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक विषमता के कारण वातावरण प्रभाव भी अधिक उत्तरदायी होता है। जुड़वा बच्चे में समान होने पर अलग अलग वातावरण में रहने पर अलग अलग भिन्न गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, हम लोग जैसे पूछा जा सकता है, बाल विकास के वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। बाल के वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। दोस्तों इसमें हम लोग पीछे दो छोड़ दिए थे, इसको देख लेते हैं। जैसे बालक के बहुमुखी प्रभाव। बालक के शरीर में मानसिक सामाजिक संयोगात्मक को विद्यालय पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे जो दोस्तों बच्चे विद्यालय में सीखने तथा अवसर मिलता है, वह अपने से बड़ों का सम्मान तथा छोटों से कैसा व्यवहार करना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल विकास के वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण के ही फलस्वरूप बच्चे के व्यवहार तथा आचरण में अंतर दिखाई देता है। माता पिता के मानसिक विचारों तथा भावों को प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। माता पिता के चरित्र स्वभाव और आचार विचार का प्रभाव बालक पर पड़ता है। सामाजिक वातावरण। प्राय देखा जाता है कि यदि बच्चे को जन्म के बाद समाज से अलग कर दिया जाए तो उसमें मानवीय गुणों की योग्यता खत्म हो जाती है। इस तरह के प्रमाण कई अध्ययनों में मिल चुके हैं। वैसे मानव को समाज से अलग करना एक असंभव कार्य है। अगला विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण में बालक अपने से बड़े से शिक्षा लेकर अपने से छोटे बड़े का सम्मान करता है और उसमें सामाजिक मानसिक संवेगात्मक विकास भी प्रेरणा उत्पन्न करती है। यहाँ बालक अनेक साथियों के संपर्क में आता है, इस प्रकार शीघ्रता से उसको सामाजिकरण होता है। आगे दिया दोस्तों संचार माध्यम। संचार माध्यम से आधुनिक युग में संचार माध्यम बालक के वातावरण को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। आधुनिक समय में बालक विद्यालय से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो टेलीविज़न कंप्यूटर आदि से अधिक सीखता है। अगला क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से पूछा जा सकता है,
बालक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व बताइए। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व, चलिए हम लोग क्रमवाइज देखते हैं। जैसे बालक का व्यवहार बराबर वातावरण गुणे वंशानुक्रम। बालक की शिक्षा तथा विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योग रहता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को अलग अलग महत्व नहीं है। हम बालक के व्यवहार में निम्नलिखित प्रकार के स्पष्ट कर सकते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। परिणाम के लिए उनमें से एक भी उतना आवश्यक है जितना कि दूसरी किसी को भी न हटाया जा सकता है और न ही अलग किया जा सकता है। जैसे दोस्तों दिया है, वंशानुक्रम तथा वातावरण संबंधी अनेक अध्ययन किए गए। इस अध्ययन सिद्ध किया गया है कि समान वंशानुक्रम तथा समान वातावरण होने पर बालकों में भिन्नताएं होती हैं। इस प्रकार बालक के विकास में न केवल वंशानुक्रम और न केवल पर्यावरण वरना दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इस कथन में वुडवर्थ का कहना है कि यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में से कौन अधिक महत्व है। दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। वुडवर्थ का कथन है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध प्लस न करके योग गुणे के समान अधिक है। इसी कारण व्यक्ति दोनों का गुणनफल है और एक फल नहीं। देखिए दोस्तों, आगे दिया है हम लोगों को, बालक के जीवन में तथा विकास को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वंशानुक्रम तथा वातावरण के क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है, परंतु ये बातें इतनी पेचीदा ढंग से संयुक्त रही है कि प्रायः वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना लगभग असंभव हो जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से किस टाइप से पूछा जा सकता है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। वातावरण को कितने भागों में बांटा? आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। जैसे शरीर के अंदर जो उत्पन्न होता है उसे आंतरिक कहते हैं। जैसे बाहर ठंडी गर्मी लग रही है, बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण से क्या समझे? व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियाँ। बाह्य वातावरण से आप क्या समझते हैं? घर, परिवार, विद्यालय, समाज में उपलब्ध परिस्थिति। वंशानुक्रम के 3 नियम बताइए। समान से समान की उत्पत्ति, भिन्नता तथा प्रत्यागमन। वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं? वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी कारक आते हैं जो व्यक्ति में जीवन असंभव से समय उत्पन्न होते हैं। जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे जैविक कारक के उत्तरदायी कौन है? जैविक कारक के उत्तरदायी माता पिता है। सामाजिक कारक के उत्तरदायी आसपास के वातावरण होता है। दोस्तों अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही हमारा हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जाके आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके टोटल 8 वीडियो है, उस वीडियो को रीड करके अपने प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।